देखिए, संसद में जो कुछ भी होता है, जो भी बातें होती हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, उसका जिक्र सड़कों पर होता है। और आज के डिजिटल युग में हम रील्स पे सब कुछ देख सकते हैं। संसद में किस नेता ने क्या कहा, और अगर नेता ने कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम बात बोल दी तो उसकी रील तो और ज़्यादा कटने लगती है। खैर, वो तो पीआर वाले ही जाने कि वो इतनी ज़्यादा रील क्यों काटते हैं। लेकिन संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए इस ट्रेड डील पर सवाल खड़े किए और संसद को भरोसे में लेने की मांग की। जैसे ही लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसदों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस सांसद नारेबाजी करते हुए आसन के करीब तक पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं थमा। अब भैया, विपक्ष को रोकना आसान बात तो नहीं है। इसके बाद सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत कृषि क्षेत्र का जिक्र किया गया था। विपक्ष ने इसी को बड़ा मुद्दा बना लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसानों के हितों के साथ समझौता किया है और इस डील से भारतीय कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। हंगामे के बाद जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताते हुए सदन में फिर से शोरगुल बढ़ा दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोकसभा को दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। ये बैठक सदन को सुचारू रूप से चलाने और गतिरोध खत्म करने के उद्देश्य से की गई। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई। इधर खबर आ रही है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संसद में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बयान दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो मुंबई से दिल्ली लौट रहे हैं और सरकार की ओर से समझौते को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार का दावा है कि अमेरिका के साथ ये व्यापार समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। बीजेपी सांसद इसे भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस डील से भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। हालांकि विपक्ष का हमला लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी ट्रेड डील का पूरा टेक्स्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलेंस के उस बयान का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया कि भारत ने अमेरिका से कृषि आयात को उदार बनाया है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। इसके बाद जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और आरजेडी के मनोज झा सहित कई सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सरकार से स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा कि अब तक केवल राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट और प्रेस बयान सामने आए हैं, लेकिन समझौते की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। संसद को भरोसे में लेने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि 18% टैरिफ का स्वागत है, लेकिन अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को जीरो ड्यूटी पर भारत में लाया गया तो ये भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित होगा। अब मंगलवार को सदन में जो कुछ भी हुआ, ये सब आपके सामने है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सदन में इतना हंगामा क्यों? अगर विपक्ष को किसी नीति से परेशानी है तो उस नीति के खिलाफ विरोध करे, लेकिन विरोध भी ऐसे करे कि संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित ना हो। अब आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।